जी तो नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबों को आज मैं बहुत यूनिक से जानकारी देता हूँ, जो बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, इंग्लिश का कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें सी को हम कहीं क पढ़ देते हैं, कहीं स पढ़ देते हैं जानकारी के अभाव में। लेकिन हम आपको यह यूनिक से जानकारी देंगे कि आपको सी को कहाँ पर क पढ़ना है और कहाँ पर स पढ़ना है। तो आइए इसी से संदर्भित हमने इस बोर्ड पर लिखा है कि आइए हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्ड्स में सी का उच्चारण कहाँ पर क होगा एवं कहाँ पर स होगा। आंसर भी हमने लिखा है कि अगर अंग्रेजी के किसी शब्द में सी के बाद IEY में कोई हो तो वहां पर सी का उच्चारण स होगा, बाकी सभी जगह पर क होगा। तो हमारा 3 लेटर्स क्या है, ये बेसिक है, मूल मंत्र कहिए या ये हमारा मेन फंडा है। हमें 3 वर्ड्स को याद करके रखना है। तो 3 वर्ड्स क्या है, IEY। अगर किसी सी के बाद, किसी वर्ड में आए हुए सी के बाद अगर IEY में से कोई एक लेटर आता है तो वहां पर सी का उच्चारण स होगा, बाकी सभी जगहों पर क होगा। तो ध्यान क्या रखना है, IEY, जो कि हमने यहाँ लिखा है IEY। अगर 3 लेटर्स को आप याद रखिएगा तो कभी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सी के उच्चारण गलत नहीं कर बैठिएगा, या कभी भी आपसे सी का उच्चारण गलत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, कहाँ पर स होगा और कहाँ पर क होगा। आइए उदाहरण स्वरूप हम इसको समझते हैं। हमने एग्जाम्पल में लिया है, जैसे यहाँ देख लीजिए साइंस है। साइंस में सी के बाद आई है, इसलिए यहाँ सी का उच्चारण स हो गया। हमने लिखा है ना कि सी के बाद अगर IEY में कोई हो तो वहां पर सी का उच्चारण स होगा, बाकी सभी जगह पर क होगा। दूसरा वर्ड लेते हैं, डांस देख लीजिए। डांस में भी सी के बाद ई है। इस तरह से देखिए, लिंग में भी सी के बाद कोई IEY में से नहीं है। तो नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, सी का उच्चारण क होगा। जैसे यहाँ लिंक हो गया, यहाँ पिकनिक हो गया। पिकनिक में भी सी के बाद कोई नहीं है, यहाँ सी के बाद भी IEY में से कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पर क होगा। यानी IEY नहीं होगा तो क होगा, अगर होगा तो स होगा। यूं ही याद करना है। सीन है, सीन में देखिए सी के बाद ई है तो स हो गया। सेंटर में देख लीजिए सी के बाद ई है तो सेंटर हो गया। यहाँ देखिए सेंटर, सिनेमा, सीमेंट, सेल, सर्किल, सेलुलस, सिटी, सिविल, सिटीजन, सेल्सियस। इस तरह से आप ये वर्ड कोई भी देख लीजिए, या डिक्शनरी से कोई वर्ड आप निकाल कर देख लीजिए। अगर देखिएगा कि सी के बाद IEY में तीनों में से कोई एक लेटर है तो वहां पर सी का उच्चारण स हो रहा है, बाकी सभी जगह पर क हो रहा है। तो दोस्तों, यह बहुत यूनिक सा जानकारी है जो कि बहुत जरूरी भी है इंग्लिश वर्ड के लिए, ताकि आप पढ़ने में गलती न कर बैठे, यानी आप सही से पढ़ पाए कि कहाँ पर स होगा सी का उच्चारण और कहाँ पर क होगा। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट में अपना कमेंट जरूर हमें लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।